रजनी, ए रजनी, हाँ माँ। इन कपड़ों को धो दे होता माँ, इनकी तह लगा के इधर देख रहा। माँ अभी तो मैं ड्यूटी जा रही हूँ, ड्यूटी से आने के बाद सारे कपड़ों की तह लगा दूंगी। ये ड्यूटी से तू सांझ को आवेगी, शाम तक नहीं पड़े रहेंगे क्या ये कपड़े? अरे माँ, अगर मैं इन कपड़ों की तह लगाऊंगी ना तो मैं ड्यूटी के लिए लेट हो जाऊंगी। ऐसा करती हूँ, आधा काम तो मैंने कर ही दिया, आधा आने के बाद कर दूंगी। क्यों कर देगी तू काम? फिर भाभी कहांगी? भाभी भाभी तो अंदर आराम कर रही हैं। वो बोल रही थी उनकी तबीयत ठीक ना है, सर में दर्द हो रहा उनके। क्या तो मेरे से भी रही तबीयत खराब हो रही? पर चल कोई बात ना, कर लेंगे उस आराम। तने कुछ खाया पिया भी है? भूख की चलती ड्यूटी? हाँ माँ, मैंने तो खा लिया है और मैंने आपके लिए भी बना दिया है, आप भी खा लेना। ठीक है, तू जा और सांझ को जल्दी आ जाइए। क्या करूँ माँ, अब तो छुट्टी भी लेट होने लगी, कैसे घर जल्दी आऊंगी? बेटी जमाना खराब है, मैं तो इस मारे कह रही हूँ जल्दी आ जाइए। वो तो माँ जिस टाइम छुट्टी होएगी उस टाइम ही तो घर आऊंगी। अरे बावली, मेरा कहने का मतलब ये है, सीधी जा और सीधी अपने घर आ, रास्ते बीच में किसी से बोलना कर देना। ठीक है माँ, आ जाऊंगी। तो बालकों को भेज तो दे ड्यूटी करने, पर इतना घरों ना आते, इतना कालजे में धक धक सी रहे मेरे तो। करे के नू या दो पैसे छोरा कमावे, दो पैसे यूं करे ना। जा बहू को भी देखो चल के कैसे तबीयत खराब है इसकी। अभी उठी हूँ सो के, काम का क्या है, काम तो होता रहेगा। हाँ ना ना, काम तो मेरी नंद भी कर लेती है। अरे आपको जो अच्छा लगे आप वो लिया ना। ठीक है दीदी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। कैसी तबीयत है बेटी तेरी अब? माँ जी दर्द में तो थोड़ा आराम है, लेकिन तबीयत ठीक सी ना लग रही मुझे अपनी। कोई बात ना बेटी, तू आराम कर ले, कुछ काम रजनी करगी, कुछ मैं कर लूंगी। और तू एक काम कर, दवाई खा ले और आराम कर ले। ठीक है माँ जी, ले लूंगी दवाई, लेकिन आज तो मेरा गला भी थोड़ा खराब सा लग रहा है। कोई बात ना बेटी, तू आराम कर ले। वो कहावत में नान का हाथी की तरह आवे, दूकर चट्टी की तरह लिकड़ के जावे। माँ जी जितना हो आपसे उतना काम कर लेना, बाकी मैं कर लूंगी, और फिर थोड़ा बहुत रह जाएगा तो दीदी आके कर लेंगी। एक तू काम की चिंता मत करे, काम हम अपना आप कर लेंगे, बस तुम ठीक रह जाओ, हमें तो यूं ही बढ़िया। चल तू कर ले आराम, में काम करो। कुछ खाने पीने को चाहिए तो बता दिए, ला दूंगी। ना माँ जी आप परेशान मत हो, मेरा मन ना कर रहा कुछ भी खाने का। चल ठीक है, तो कर ले काम। ठीक है माँ जी। कहीं माँ जी ने मेरी बातें तो नहीं सुन ली? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अरे सुने है के? हाँ क्या बात है? हर टाइम इस फोन पे लगी रहा कर, मेरा ड्यूटी का टाइम हो रहा है, मेरा टिफिन ला दे जाके। ला रही हूँ, रसोई में रखा है, या तो माँ जी से बोल देते या खुद ले लेते। हाँ तुझे इस फोन तक फुर्सत मिले जीव तो दूसरा काम करे तू। तुम्हें तो मेरे हाथ में बस 2 मिनट फोन दिख जाए तुरंत खर्द उतार दो तुम तो। 2 मिनट ना, इसे 24 घंटे का हक रहे, 24 घंटे लगी रहे इसमें तू। हाँ 24 घंटे ही लगी रहूं फोन पे, तुम्हें काम कौन करे इस घर का? फिर काम तो तू ही करे सारे इस घर के, और ना कोई करता। खामखा दिमाग खराब कर लगी तड़की तड़क। जला दे मेरी रोटी ठा टिफिन। ला रही हूँ, बरसों मत मेरे ऊपर। परसों नाच के ऊपर कीनी सी बात कह दो, फेस टू फेस हो जावा एकदम। आजकल की बिरबानी ऐसी जो किसी की बात सुनती हो। लो पकड़ो इसे, बड़े जोर पड़ रहे थे तुम्हें इसे उठाने में। लग जा फिर इस फोन पे, तेरे चल रहे बिजनेस। हद कर रखी बिल्कुल। कुछ काम हो घर के फालतू एक अद्धा तो कर ले, नहीं फोन फोन। इस फोन की तो मैंने कहो मत, कंपनी बंद हो जा। इसकी में भी आगे आज ही लगनी थी, देख ले। या भी इसकी ढाल नखरे कर, रीजुक करवा नखरे करे। पहले तो तूने बता, तू भी ठीक है? ठीक के वजह छोरी की वजह से ही रहा मेरा दिमाग सा खराब। उसके ससुरे का फोन आया था, फिर क्या कह रहा था? पूछ रहा था उनको भेजोगे कि नहीं भेजोगे, कर करोगे। छोरी प्रसाद है क्या हाथ पे दर्द दिया? उनकी माथे की फूट रही है, उन्हें दिख रहा ना कद की आई हुई है छोरी है। अरे अभी तो सके है, रास्ता ना देखा उन्होंने, और उस नालायक ना हाड़ गोड़ तोड़ के भेजी छोरी के। हैं इतनी बात तो जब है,
जब कमाती ना तो पता नहीं जान से मार देते हुए। तो एक बात बता, हमने तो ब्याह कर दिया छोरी का, अब तो रज्जी उनकी वे नौकरी करवा में या ना करवा में। अजी नौकरी तो करवाओगे वे, सरकारी नौकरी का कौन लात मार रहा? यार हमने पढ़ाई लिखाई ना छोरी। अरे तू जानती नहीं, तो गलती होगी, छोरी माँ ब्याएगी आधी सूद के पाड़ी उस घर में। सब बेरा सरकारी नौकरी कितनी मुश्किल से मिले, पर पता नहीं उनके दिमाग में क्या चल रहा, नौकरी नहीं करने, नौकरी नहीं करने। हाथ तुड़वाने की नहीं तो भेजी ना जा छोरी वहाँ, उनका जी करता हो तो आ जाओगे यहाँ और ससुरे नाक रगड़ेंगे, छोरी से गलती मान लेंगे, जब छोरी को भेजेंगे हम उन्हें भेज जाम फोन करने से। तू बेफिक्र रहो, फोन पे ही बात के भरोसे बिल्कुल नहीं भेजने के, आवेंगे ठीक है, नहीं तो अपना तरीका दूसरा कोई और सोचेंगे। ठीक है, फोन आवे साफ साफ बात करो उनसे, यहाँ आवे और हमारी छोरी की जो गलती है हमें बतावे, हम डांटेंगे अपनी को। आवे तो सही एक बेर। ठीक है, आने दे फोन उनका, बता दूंगा क्या की है। ठीक है, बात बनेगी तो भेजेंगे, और ना बनेगी तो फिर कहीं और करेंगे। 70 फिर हैं ऐसे ब्याह करने की नहीं हो। यह तो बात सही है, सरकारी नौकरी है छोरी की, क्यों ना मिलेंगे ब्याह वाले। उन्हें तो ना तो नौकरी की परवाह है, ना छोरी की इज्जत की परवाह है, पता ना कैसा परिवार है। अरे तू टेंशन ना ले, मैं कर लूंगा बात उनकी, टेंशन ना ले। उस धर्म में ना कर दिया हमारा तो दिमाग खराब, उसकी बात तो माँ का हमने ब्याह कर दिया। मैं तो इस बुढ़िया को देख तो कि साथ ही समझ गई कि इतनी चालू है यू। अरे करवाया तो उसने ठीक ही था, हम कौन सच के गैर हैं, मुँह पता रह गया मानस के भीतर बैठ रहा कोई कसा लिकड़ा का यू। अजी ब्याह से पहले तो ऐसी मीठी मीठी बात कर रहे थे, अब छोरी में कांटे बढ़ गए। यह कोई नवी बात नहीं है, यह पहले तो ही होती आई थी। अरे किसी की दबी रह जाए, किसी की उखड़ जाए। हमारे थूक बिलोने से कोई फायदा तो हो रहा ना, उनसे कर लो ठीक से बात। अरे बात तो ठीक ही करेंगे, पर जो कर तू कह रही नू भी कर दिया तो ये गांव समाज में रहना भी है। सब नू कहेंगे कि न तो आदत पड़ी छोरी की कुमाई खान की, बाकी वहाँ आट बेच दी इसके। हमारी छोरी में कुछ कमी है के? अपने पैरों पर खड़ी है। रही गांव समाज की बात, कोई आ जाएगा कि हमारे पे भी कुछ होने लगा, आफत पड़न लगा, कोई तो झांक के ना दोहरे को। यही तो बात है, यू गांव समाज सही बात को नहीं पकड़ता, गलत को बहुत तावड़ा पकड़े और फिर अशे उड़ा दे, नम्मी कर दे नम्मी, मुझे तो नम्मी न कम में। तुम मुझे एक बात बताओ, तुम्हें बालक चाहिए या गांव वाले? अरे गांव भी देखना पड़े, बालक भी देखने पड़े, पर तू समझ जा। मैं समझ रही हूँ, तुम तो यूँ चाह रहे हैं ना छोरी के हाड़ गोड़ टूटते, भेज दो सब वहीं। मैंने कहूँ अब थार से कैसे भी। बताओ, मैं ड्यूटी पे से आई तो भाभी का कुछ पता ही नहीं है कि कहाँ चली गई, और घर पे कुछ बताकर भी नहीं गई। मैंने तो सोचा था कि घर का काम तो करके चली गई हूँ, रोटी नसीब हो जाएगी, पर यहाँ तो रोटी भी नसीब नहीं हुई। तो भाभी को तो कुछ पता ही नहीं रहता, और माँ भी बेचारी कब तक करेंगी, क्या ही होगा। भाभी आ गई आप? क्या बात है? और यूं अकड़ के कैसे बात कर रही हो तुम मुझसे? अकड़ के? मेरी बात सुन, मैं कहाँ आ रही हूँ और कहाँ जा रही हूँ मेरे पे ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। आई बात समझ में, अपना काम कर। अरे नाना भाभी, मैं नूना कह रही, मैं तो यूं कह रही थी, जब मैं ड्यूटी गई थी तो तुम सो रही थी, और जब मैं ड्यूटी से आई तो तुम गायब थी। इसका क्या मतलब है? जब मैं इस घर की लड़की होकर घर पे टाइम पर आती हूँ और तुम तो इस घर की बहू हो, तो फिर तुम क्यों टाइम पर नहीं आती? ये आपकी अच्छी बात नहीं है। रजनी, एक बात कान खोल के सुन ले मेरी, मैं कहाँ जा रही हूँ और कहाँ आ रही हूँ इतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं है तुझे। और हाँ, मेहमान बन के आई है ना तो मेहमान बन के रहे, मेरे सर पे मत चढ़े ज्यादा। और सैलरी ले आई तू अपनी? भाभी, जब लोग ताने मारेंगे ना तो क्या घर वाले कर लेंगे और क्या मेहमान कर लेंगे। लोगों की तो तू रहनी दे, तेरे खातिर बतेरे ताने सुन रहे हम। और नू बता, सैलरी कहाँ है तेरी? मेरे पर्स में है। ठीक है, मैं खुद ही ले लूंगी, तेरे तो हाथों में दर्द हो रहा होगा देने में। भाभी, 4-5 हजार रुपए तो छोड़ ही देना, क्योंकि किराया भाड़ा भी तो चाहिए आने जाने के लिए। तेरा भाई देवा है ना, और जब चाहिए मांग लियो उससे किराया भाड़ा। पर भाई को नू भी ना पता कि मेरी सारी सैलरी ना तुम छीन लो। तेरे भाई को सब पता, और मैं उन्हें दूं ले जाके। आई बात समझ में? ज्यादा ज्ञानवीर मत बने, ठीक है ना? ठीक है भाभी। उंगली पकड़ते पकड़ते हाथ पकड़ने लगी, मेहमान बन के आई थी। अरे मैं तो उंगली पकड़ के हाथ पकड़ूं, पर तुम तो मेरे सर पे चढ़ने को हो रही हो। भाभी हो पर माँ बनने की कोशिश कर रही हो। अरे माँ भैया भी तो कभी ना पूछते कि तेरी कितनी सैलरी आवे, कहाँ जावे, क्योंकि उन्हें भी सब पता कि ये छीन लेवे।
अब तो ये बता मैं तुझे कैसे करूं बार बार फोन? मेरी नंदी की नजर हर टाइम मेरे पे रहवे। अरे वो कहाँ जाएगी, वो तो हमारी छाती पे मूंग दलेगी। और तू बार बार फोन मत करे कर मुझे, जब मुझे टाइम मिला करेगा मैं खुद कॉल कर लिया करूंगी तुझे। उसका कुछ पता नहीं कब मेरा फोन चेक कर ले वो। अरे ना भाभी, फोन क्यों काट रही हो? करती रहो बात। और वैसे भी मुझे पता है तुम किससे बात कर रही हो। क्या पता तुझे है? देख भाभी, मैं पागल ना हूँ, मैं बाहर नौकरी करती हूँ और बाहर आती जाती भी हूँ, हर चीज का पता है मुझे। इतना ज्ञान था, इतनी शानी थी, तो क्यों काट दी तुझे घर वालों ने तेरे? बता। भाभी, उस बात को इस बात से जोड़ने का कोई मतलब नहीं है। तो तू के चाहवे? अपना तो तूने घर बर्बाद करवाई रखा है, मेरा भी करवाएगी के? भाभी, उस बात को ना इस बात से जोड़ने का कोई मतलब ना है। क्यों? मैं नौकरी करती हूँ, बाहर रहती हूँ, फिर भी हर चीज का ज्ञान है मुझे। और रही घर की बात, तो घर तो बर्बाद कर ही रखा है तन्ने। ये हमारे फैसले, हम करें या ना करें, आई बात समझ में? अपनी हद में रहे, ठीक है ना? फैसले ना हुए अभी, और रही हद की बात, तो हद तो तू पार कर रही है। अच्छा, मेरी लाइफ में ये जो तू इंटरफेयर कर रही है, यू हद पारना तो और क्या है यू है? और हमारे घर में जो तीसरा आदमी इंटरफेयर कर रहा है, वो मेरा पर्सनल मैटर है, उससे क्या लेना देना तुझे? अच्छा, यो तेरा पर्सनल मैटर है जिससे तू घर की सारी बात बताने लग रही, और नाम लेवे तू मेरे भाई का। मैं किसी से भी बताऊं, तेरा क्या मतलब है? और मैं भाई को बता दूं तो? मैं बताऊं तेरे भाई को कि तेरी चोंच कितनी चले? तेरी चोंच ना बंद करवाई ना मैंने, तो फिर देख तू। बस रहने दे। और अगर मैंने तेरा फोन बंद ना करवा दिया ना, तो तू फिर देखियो। अरे जा, तेरे पे जितने जोर लगाए जा ना, उतने लगा लियो। भाभी, इसमें जोर लगाने वाली क्या बात है? तू अपने दिमाग से काम ले ले, अपना घर संभाल ले। तू अपना बसा लेना जाके, हमारी छाती पे क्यों बैठी है? भाभी, जैसे मेरा रिश्ता टूटा ना, वैसे अगर तेरा टूट जाता तो तुझे अकल आ जाती। हाँ, यही तो चाहे तू, जब भी तो तेरी तर जवान चले ही हो। भाभी, अगर मैं नू ही चाहती ना, तो तेरी इतने दिन तक बात न दबाती। नू तो ये रिश्ता टूटा ना, और आज जो तू इतना बोल ली ना, इसका हिसाब तो मैं लेके रहूंगी। बोलना के था भाभी, जायज बात है। अगर तू किसी से बात करेगी तो मैं पता नहीं चलेगा के? जायज और नाजायज, इसका हिसाब तो मैं लूंगी तेरे से, और हाँ, जल्दी लूंगी। हाँ, देख लियो, बात करे घर बसाने की। भाभी यही हो हमारी। तुम यहाँ काम करते रही हो, अरे हमारी जिंदगी में आग लगने लग रही है। जिंदगी में आग लग रही? क्या बात होगी, क्यों रोल लगी तू? अब रो जाएगी, अगर बात तो बता दे मुझे, जी भी तो किसी गैल का आवाज नहीं करूंगा। तब मुझे एक बात बता दो, मैं किसी गैल भाग गई, तारा घर लुटा दिया मैंने? बात को घुमाओ फिराओ जाइए, सिद्धम सूद तो बतावे नहीं क्या होगा क्या नहीं। अरे मुझे कुछ बता तो सही, तू क्या हुआ तेरी गैल है? कौन कह रहा तेरे तनु? बात बता चुकी तो छोटी ना तुम्हारी बहन ने, फांसी देने को हो रही मुझे। फांसी देने को हो रही तुझे? जिस दिन तक तू इस घर में आई ना, तो तेरी बनी उसकी गैल, ना उसकी बनी तेरी गैल। अरे मुझे कुछ बात बताओगे जी भी तो समाधान होगा उस बात का। हाँ, तुम तो हमेशा मेरी गलती देखते हो बस, और जो तुम्हें बता दी ना, तो थारा भी ऐसा जी करेगा कि तुम मार के घेर दूं। अरे भगवान, जीव तू मुझे कुछ बताओगी, जी भी तो कुछ जी करेगा। नू कह रही मेरा चक्कर किसी और से चल रहा, और माँ से नहीं पूरे कुनबे से बताऊंगी। मेरी तो इज्जत उछालने में लगी पड़ी है वो। और सुनो, इज्जत मेरी नहीं, थारी भी चलेगी इसमें। किसी और के साथ? उसकी इतनी हिम्मत, अगू ने तेरे इतनी बड़ी बात कह दी? माँ, हाँ तू सो रही है? हाँ, क्या बात होगी? माँ, तू सोती रह कर, तू मुंह मत देखियो, घर में के कलेश चल रहा। क्या हो गया अब? के होता, जो भाभी कोई काम धाम तो करती ना, 24 घंटे फोन पे ही लगी रहे। अरे फोन की बात उसके पीहर से आता होगा, फोन कर रही होगी अपनी माँ बाप से बात। ठीक हो जाएगी तबीयत, कर लेगी काम। नींद खराब और कर दी, तन्ना का लौट की तो रुक के मचा दिया आगे। माँ, यूं कहीं ना अपने माँ बाप से बात करे, यूं तो एक लड़के से बात करे। मैंने ना अपने कानों से सुना, और जब मैंने उसे देखा ना, तो उसने तुरंत फोन काट दिया। ये तू क्या कह रही है? ऐसे झूठ तूफान न लगा करते हैं बहू के ऊपर, आगे समझ में। तू मुझसे तो यहाँ आ रही है, अब तू यहाँ भी हमारा घर बिगाड़ेगी क्या? हाँ माँ, वैसे तो मुझे पता थी तुम्हें मेरी बातों पे विश्वास ना हो, लेकिन माँ, तू मेरी एक बात सुन ले, तू एक ना एक दिन ना पछतावेगी।
कैसे विश्वास कर लूं? बताइए, ऐसे झूठ तूफान से बोल रही है। मेरे तो टेट वैसे तड़ा उतर रही ना आई वो बात। खूब लड़ी वो मेरे ते, पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो रहा था, छत पे से सब देख रहे थे। या अपना घर तो खराब करूं बैठी यहाँ, अरे अनु सोच रही तेरा मेरा भी मन पट जा, इस घर पे पूरे पे राज करके बैठ जा यहाँ। पर सुन, ऐसा मैं होने नहीं दूं, समझ गई? और रोना धोना कर बंद बिल्कुल। अजी हाँ, यो जा रही यहाँ से। अरे वे भी नाट गए, और नाटेंगे क्यों ना, क्योंकि वहाँ भी यही चिलत्तर दिखाती होगी वो। सही कह रही तू पूनम, इसका तो कुछ ना कुछ इलाज करना पड़ेगा। अन्निया नाक कटवा देगी हमारी भी कहीं ना कहीं। कर दो, नहीं तो मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी। पूनम तू क्यों घर छोड़ के चली जाएगी? जो तू घर छोड़ के चली गई तो उसकी बात सही समझेंगे सब। और सुन, गलत आदमी जाग रहा है घर छोड़ के, तू गलत थोड़ा ही है। अब तू मजे देख, मैं उसकी जेल के षड्यंत्र रचूंगा। हाँ तो ठीक है, अब तुम सोच लो क्या करना है, या तो छाती पे से ठानी पड़ेगी। मैंने तो सोच रखा, अब तू तेल देख और तेल की धार देख। चलो फिर। हट के। भाभी क्या हुआ? आगे क्यों हट रही हो? अब तो जो होगा यही होगा। अब एक काम कर, इसे भुसवाड़े में ले चल, हथकड़ी की ठिकाने लगा देंगे इसकी लाश। ठीक है? ठीक कह रहे हो तुम। चल। तुम कहाँ हांटते फिरो? 3 दिन हो गए छोरी के कहीं पते ना। ढूंढो से, उसके ऑफिस में पता कर लो। ठीक कह रही, तो मैं जाऊं बस, और क्या होगा, मुझे तो पता ही कर करना पड़ेगा। एक दिन रुक जाती हो नू थोड़ा। ताऊ अब कहीं जाने की जरूरत ना, मैं अभी थाने में आया हूँ। पुलिस वाले को रजनी की डेड बॉडी मिली। अरे प्रधान के तू क्या कह रहा? अरे भाई ते तसल्ली भी कर ली थी, रजनी ठीक है मेरे वाली। ताऊ मैं ढंग से देख का आया, रजनी ही। तुम यहाँ क्यों खड़े हो? चलो ना देखना। चल भाई। माँ, पिताजी, क्या बात होगी? अरे बात पूछ रहा, थाने में उसकी लाश पड़ी। लाश पड़ी? किसकी? छोरी की। चलो तुम बाकी वहां पूछ लिया। चलो 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 चलो। आ जाओ। फोन करती हूँ उसको, आखिर बता तो दूं कि यहाँ क्या चल रहा है, तो मैं कितनी खुश हूँ यहाँ पे अब इस टाइम। हेलो, हाँ मैं तो ठीक हूँ, आप बताओ। एक गुड न्यूज़ है। अरे मैंने ना अपनी नंद का खात्मा करा दिया, उसी के भाई के हाथों। हाँ, और सुनो, पुलिस को भी इस बारे में भनक लग गई थी। हाँ, फिर हम गए, अरे उन्हें कोई सबूत ही नहीं मिला, और मिलेगा भी कैसे, कोई सबूत छोड़ा ही नहीं था। हाँ, और आप ना मुझे थोड़ा सा टाइम और दो बस, फिर उसके भाई का भी खात्मा कर दूंगी मैं। हाँ हाँ, जैसे बहन गई है वैसे भाई भी चला जाएगा, और फिर हम दोनों ऐश की जिंदगी काटेंगे। हाँ हाँ चलो ठीक है, हम बाद में बात करते हैं आपसे। ठीक है, बाय। ठीक है वैसे मेरी छोरी के यूं किसी से बात करे, काश मैं उसकी बात पे विश्वास कर लेती। क्या सब भैया इसके कहने से अपनी बहन ही मार दी, और अपने आदमी को मारने की बात कर रही है। यूं बहू ना है, बहू के नाम पे ही तो डायन आ गई मेरे घर में। मैं छोरी तो मैंने खो दी, पर मैं अपने बेटे को ना खोऊंगी, चाहे कुछ हो जाइए। नू दुखी बैठने से काम ना चले, ये तो घर से ही नाश होने लग रहा। ठीक कह रही, तू घर तो की नाश हो रहा। रजनी ने मुझे पहले बताया था कि मम्मी यूं किसी से बात करे हैं, पर मैंने उसकी बात पर गौर ना करी। आज मैं बहुत बड़ी भूल कर रही हूँ ना गौर करने से। मैं अपने कानों से सुन के आ रही हूँ के बात? इस बहू ने मरवाई है वो छोरी। अरे छोरे ने मारी है, और अब इस छोरे को मरवाने की बात कर दिया। तू कह की रही, होश में तो है तू? अरे क्यों मारेगा अपनी बहन को?
इनने सिखा सिखा के मरवाई है छोरी, मैं अपने कानों से सुन का ही हूँ, उसी यार से बात कर रही हूँ, बता रही हूँ उससे। इस दिन रोड पड़ेंगे। कहाँ चले अब? कहाँ चले? हाँ ये बात मुझे भी नहीं, जितना बड़ा जुलम हो गया घर में, ये लग रहे घर की पेड़ मिठान। चलो करिए, रोवे ना। एक तो खुश है तू? हाँ है? कोई परेशानी नहीं? ना। तो राज करेगी पूरा। हाँ खटकी रहती तेरे की वो। ना थाने में कुछ हुआ ना कुछ हुआ, ना हमारे खिलाफ कोई सबूत। हाँ आजा चलिए थोड़ा मेरी जगह थोड़ा हम दिए सबूत सालू, सबूत मिलेगा, थाने में मिलेगा भाई साहब। पिताजी कुछ पिताजी नहीं। चलिए माँ आप मर गई, कोई माँ वाला है। पिताजी आप कैसे कर रहे हो मेरे साथ में? खबरदार, जो तूने जीभ भी हलाई, तेरी जीभ निकाल के तेरे हाथ पे धर दूंगी। जिसके चक्कर में तू आ रहा है ना, तेरी बहन मरवा दी तेरा हाथ, तेरा तुझे मरवाने की बात कर रही है उस यार से ही हो। इससे नो बूझ ले, कौन से झगड़ा से बात कर रहा है लंका। के कसर रह रही पूछन की। तुझे एक बात बताऊं मैं, तेरे हाथ नहीं कांपे जब दवा छोरी मारी। तू जिस चक्कर में पड़ रहा ना, तेरी भी सुपारी दे रखी। तेरे भी मरवाने की बात कर रही है, खुद तेरी माँ ने सुनी है फोन पे, मैं तो बूझ ले इसमें दोहरा पट मार के। पूछ किससे बात करे या? अरे तन्ने मेरे पे तो करवाई थे पाप, और फिर और करने की सोच ली तन्ने। तन्ने एक बार भी नूनी सोची क्या करने जा रही तू, क्या नहीं? अरे मेरे माँ बाप, मेरे भगवान, वह मेरी इकलौती बहन है, वह मरवा दी तन्ने मेरे पे, और फिर मेरी भी मारने की तैयारी कर ली तन्ने। जब माफ कर दो, मुझे नहीं पता था। माफ कर दे तुझे, माफ होने के काम करा क्या तुमने? बगल बगल जितनी सजा होगी ना, सारी सजा करवा माँ। होश में रहिए, बता रहा था जब भी ना जेल में चढ़ा दी तो नाम बदल दिया मेरा। माँ वाला बन रहा, अब जा ये खप्पर दिखा रहा। कहने में करा मैंने जो कुछ करा पिताजी। बालक है कि तू? पकड़ लो तेरे में, इतना बड़ा काम कर दिया तुमने। एक चुप कर खेड़ी गुग्गो जी। हाँ कर दे ने, जुल्म कर माफ कर दे, नुई हो जा। अरे माफी मांग ले, तेरी भी माफी मांग ले, बता रहा मैं तेरे भी। कोई माफी नहीं। माँ जी मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मर्ज के तेरे की कोई माफी माफ कर दो प्लीज, नहीं। मुझे माफ कर दो पिताजी। बिल्कुल नहीं कर सकते। जुल्मी को माफ करके और बढ़ावा जुल्म देंगे। आगे से ऐसे कुछ भी नहीं होगा पिताजी, एक बार मुझे माफ कर दो। एक एक खप्पर भरी, इतना बड़ा जुल्म करके माफी मांग रही, माफी की हकदार है तू? मुझे माफ कर दो, जो गलती मुझसे हुई है मैं नहीं चाहती हूँ किसी और से भी हो, बस मुझे यहीं पे माफ कर दो आप, आगे से कभी भी ऐसी गलती नहीं होगी। और दोस्तों, मेरा भी आपसे निवेदन है, कोई भी ऐसी हरकत ना करे जिससे आपके घर वाले परेशान हो। बस दोस्तों, फिल्म का उद्देश्य ये था कि इस तरह की भी समाज में कई घटनाएं सामने आई हैं, इनसे बचें, अपने समाज को, अपने घर को सुरक्षित रखें, स्वस्थ रखें और ध्यान रखें बच्चों का कहीं कोई ऐसी बात तो नहीं हो, क्योंकि वो टाइम के रहते ही निगरानी में आ जाए तो अच्छा है। और ये कहानी हमने इसलिए दर्शाई है ताकि हर घर में ये घटना होने से बचे। ये काल्पनिक कहानी है, ऐसे ही तो जहाँ माँ बाप शादी कर दे, नहीं हमसे वहीं रहना चाहिए। दुख सुख ये तो जीवन में चलते जाते रहे, कभी भी इंसान की हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। ये नहीं कि तुम रह तो पति के साथ रही हो और बात तुम किसी और से कर रही हो, ये दूसरे से बात करने के चक्कर में ये घटना घटती है। मैं हाथ जोड़ कर विनती करती हूँ, अपने देश का सुधार कर लो, समाज में बैठने लायक रह लो। बहुत देश हमारा पीछे जा रहा है इन चीजों में। यही बात कहना चाह रही है माँ जी, घेर नहीं, जहाँ माँ बाप अपनी बेटी की शादी कर दे वहाँ पे वो हमेशा अपना घर मानना है। बस राम राम जी। राम राम।